नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग इस चैनल पर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज आर सो इम्पोर्टेंट दैट वी कैनॉट अंडर एस्टिमेट देम। द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बेसिकली एंड ऑब्वियसली हेल्प अस frame different kinds of sentences and help us speak English. It is very necessary. Rules of translation can be learned by anyone, and we can feel that how important and significant they are. तो आइए हम लोग ट्रांसलेशन का अगला नियम को सीखते हैं। There are such some vital sentences of Hindi in our Hindi language which deal with the present, the past, the present and the past tenses. They are regarded as affirmative, negative, and interrogative. They begin with a subject of any kind and end in the verb form आदि प्लस हूँ, है, था, थे। Such sentences refer to habitual activities. We can translate as follows. एक ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। The rule of translation. There are such some vital sentences of Hindi in our Hindi language which deal with the present and the past tenses. They are regarded as affirmative, negative, and interrogative. They begin with a subject of any kind and end in the verb form आदि प्लस हूँ, है, था, थे। Such sentences refer to habitual activities. We can translate as follows. इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। The core structures. मोनो अर्थात पहला, the affirmative, subject plus is, am, are, was, were plus used to plus object. Die अर्थात दूसरा, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, was, were plus not
plus used to plus object. Try अर्थात the interrogative. Is am are was were plus subject plus used to plus object plus question mark. क्वाटो अर्थात चौथा द इंट्रोनेगेटिव. यूज एम आर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं. आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं. वर्बिग्रेसिया. पहला, मैं चाय का आदी हूं. आप कॉफी के आदी नहीं थे. क्या हम शराब के आदी हैं? क्या वह ताड़ी का आदी नहीं था? चलिए समझाते हैं. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सबक होते हैं जो कि माने जाते हैं कि वर्तमान काल के होते हैं और भूतकाल के होते हैं. वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिस सब प्रकार का होता है. वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और अंत में क्रिया के रूप में आदि प्लस हूँ है था थी लगा रहता है. क्रिया के रूप में आदि हूँ, आदि है, आदि था, थी लगा रहता है. इस तरह के वाक्यों से भी एक प्रकार का आदत का बोध होता है. ठीक, इस प्रकार के वाक्यों से भी एक प्रकार का आदि का बोध होता है. क्या करेंगे? वाक्य वर्तमान काल में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे. उसके बाद यूज्ड टू को लिखेंगे. ठीक, वाक्य भूतकाल में होगा तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे. उसके बाद यू टू का प्रयोग करेंगे. अब यहाँ पर यूज टू के बाद कोई क्रिया का रूप नहीं आएगा. यूज टू के बाद कोई क्रिया नहीं आएगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट आएगा. और यहाँ पर यूज टू का मतलब वह आदि हूँ है था थे थे. यहाँ पर यू टू का मतलब आदि होना होता है. तो चलिए ये लोग बनाते हैं. मैं चाय का आदी हूँ. आई एम यूज टू टी. वर्तमान काल में आप कॉफी के आदी नहीं थे. यू वी आर नॉट यूज टू कॉफी. क्या हम शराब के आदी हैं? आर वी यूज टू वाइन. क्या वह ताड़ी का आदी नहीं था? वाज ही नॉट यूज टू टोडी. टोडी का मतलब होता है ताड़ी. उसी तरह से लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. I am used to books. You are not used to pens. Were you used to poetry? Was he not used to dramas? अभी बहुत से हम लोग के टसन के नियम को सीखना है.